दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर रानी लाइव शॉर्ट्स के ब्लॉग में। आपका दिल से स्वागत है दोस्तों, और गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए। और दोस्तों मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी, और पूजा पाठ भी कर चुकी हूँ। ये देखिए सुबह के बज रहे हैं 8। ये देखिए पूजा पाठ हमारी सब हो चुकी है, और शिवांश और उनके पापा अभी सो रहे हैं। तो ये देखिए तो दोनों लोग अभी बाप बेटे दोनों भी सो रहे हैं बहुत मस्ती से। तो मैं बना रही हूँ खाना। मैंने सोचा आज आप लोग के साथ अपना खाना भी शेयर करूँ, सुबह का टिफ़िन वगैरह क्या बना रही हूँ मैं प्रति देखती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा आटा सन के रख चुका है। अब इसके मैं बनाऊँगी पराठे, और यहाँ पर सब्ज़ी बन रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी बन रही है हमारी। भिंडी की सब्ज़ी और पराठे पतिदेव की फरमाइश थी, रात में ही कह दिया था इन्होंने कि सुबह जो है भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बनाना। तो सारा काम धाम सब फिनिश हो चुका है, नहा धो के सब रेडी हो चुकी हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से लंच बना देते हैं पतिदेव का। तो यहाँ पर भिंडी बन रही है और आटा सना हुआ रखा है। तो अब फटाफट से मैं बनाने जा रही हूँ पराठे गर्मा गर्म। और इसमें नमक डाल देती हूँ भिंडी में। और दोस्तों जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इससे मेरे सारे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे, तो आप उसको अपना प्यार सपोर्ट दे पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शिवान कभी सो रहे हैं। फोन ही नहीं समझ में आता है कहाँ रखूँ कहाँ ना रखूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए।
गाइस खाना हमारा बन चुका है और मैंने आपको पराठे बनाते हुए दिखाया भी था। तो ये देखिए हमारे पराठे और सब्जी रेडी है। तो खाना हमारा रेडी हो चुका है और पतिदेव जस्ट अभी अभी उठे हैं, वो देखिए बाहर जा रहे। शिवांश अभी भी सो रहा है और यहाँ पर बन रही है हमारी चाय। चाय भी मैंने जस्ट अभी अभी चढ़ाई है। जब गैस नहीं खाली थी तो कहाँ चढ़ा देती, अब गैस खाली हुई है तो हमारी बन रही है चाय। शिवांश देखिए रात भर कल ये रोया है, पता नहीं क्यों रात भर सही से सोया नहीं। तो अब देखिए कैसे सो रहा है एकदम से। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग। आज क्या जगने का टाइम नहीं होगा क्या, सोने का ही टाइम होता रहेगा भैया। अरे अरे तुम लग जाएगी इसे। ये मेरा शेर उठा, ये लॉयन उठा, भागो भागो भागो, लॉयन उठा, लॉयन उठा, लॉयन उठा, लॉयन उठा। वेलकम बैक, वेलकम बैक। आजा 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 आजा, मम्मा गोदी ले लेगी बच्चे को, छोटे को और मुन्ने को। माता जाके करो तुम, पहले चल के माता जाके करो। आँखी में बाल जा रहे हैं, आँखी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। अजय देखो माता जाके आज हम अकेले करे, आज हम अकेले ही माता जाके करे। तुम सो रहे थे तो अकेले ही करने का मन कर रहा था, कर लिए थे क्योंकि तुम सोने में पड़े थे, रात भर रोने में पड़े थे, बहुत रोया था रात भर। गुड मॉर्निंग, मेरी गुड़िया उठी, मेरी बेटी उठी है। यहाँ पे देखो क्या चावल बनाएंगे दिन में तो बाबू खाएगा, है ना। चावल खाएगा मेरा बाबू। अभी लीचड़ आई थी और मंकी भी आया था, पता है सुबह सुबह मंकी आया था बहुत बड़ा सा। तुमने देखा था ना कल मंकी, देखा था ना। बाबू ये बहुत अच्छा है। सो गाइस अब शिवांश मालिश वालिश नहीं करवाता। देखिए यहाँ पर मैंने इसका इंतजाम कर लिया सब मालिश करने का। यहाँ पर इसका सब तेल वगैरह सब निकाल लिया है, लेकिन ये देखिए कैसे भाग जाता है, अब उधर भाग जाता है। अब मालिश ही नहीं कराता बच्चा मेरा। इधर आओ, ये भाग गया, ये भाग गया, ये भाग गया, ये आओ आओ आ जाओ, आ मनीन से करते हैं। आओ जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, ओ पकड़ ले पकड़ ले, पकड़ लिया। आ आजा मुन्ने। सो गाइस शिवांश की मालिश वालिश करके शिवांश को रेडी कर दिया है, बाबू को, अपने बच्ची को, छोटे को, मुन्नी को। देखिए शिवांश क्या खा रहे हैं, अपना सैरलैक खा चुके हैं, अब खा रहे हैं पंजाबी तड़का। थैंक यू, मम्मा को खिलाता है मेरा बाबू, बहुत अच्छा है। और गाइस मेरी आ चुकी है चाय, तो ये देखिए चाय आ चुकी है गर्मा गर्म, चाय बंद बिस्किट। मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। और पतिदेव को भी चाय दे दी है देखिए, और पतिदेव भी चाय पी रहे। अभी इनका निकलने का टाइम होने वाला है, तो सुबह के बज रहे हैं 10:30 और अब मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। शिवांश बाहर तो जा नहीं पा रहा है बेचारा, इसलिए शिवांश रूम में ही खेल रहा है। देखिए बॉल वॉल खेल रहा है। खेल लो बाबू, खेल लो, खेली खेली कर लो। ऐसे खेलता है मेरा बाबू। हाँ हाँ खेल लो खेल लो, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते, बाहर बंदर बहुत आफत करे हुए हैं। बॉल खेल ले मेरा बाबू। अरे भैया चिल्ला नहीं, बॉल खेलो, बॉल बॉल खेलो अपनी। बॉल 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 बॉल। ये देखो शिवांश, ये देखो ऐसे करो, ऐसे ऐसे, पैर से मारो, पैर से। जाओ ले आओ, ले आओ बॉल ले आओ, चिल्ला नहीं तो चिल्लाते बात तो तुम। गुड़िया मेरी, ला गुड़िया छोटी कर दे अपनी।
छोटी कर दे बाबू की। भजन सुनने लगा खड़े होके। बाबू शिवांश, राम पधारो श्री राम पधारो। तो गाइस मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ आज कुछ शेयर करती हूँ अपनी दिल की बात, और जो मेरे साथ हुआ तो बहुत कुछ है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने झेली हैं शादी के बाद, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी किया है। तो मैंने सोचा आज शेयर करती हूँ आप लोग के साथ कुछ अपनी बातें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, पता है आप लोग को, आज मैं माइक इसलिए ली हूँ, टीवी भी चल रही है, तो मैंने सोचा कि मेरी आवाज़ आप लोग तक अच्छे से पहुँच जाए। तो दोस्तों बता सकती हूँ मैं कि आप लोग को पता है, ये आप लोग को तो पता ही होगा, माइक मेरे पतिदेव लाए थे, मैंने शायद वीडियो इसमें डाला भी था एक बार। तो वही है, मैंने आज सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो मुझे यहाँ पर लगाने में थोड़ा सा आलस लग रहा है तो मैंने सोचा आज कुछ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों पता है, मेरा शिवांश शादी के मैंने 2.5 या 2 साल बाद 3 साल बाद शिवांश हमारा हुआ है। तो शादी के बाद इतनी प्रॉब्लम्स कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। लेकिन जिस दिन मेरे शिवांश को होना था, मैं आपको बता दूँ, उस दिन डेट थी 2 अक्टूबर, और उस दिन मुझे सुबह से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं, 2 अक्टूबर नहीं थी, सॉरी, 29 सितंबर डेट थी। तो डॉक्टर ने तो डेट दी थी 2 अक्टूबर की, बट मेरी जो जो मेरे दर्द दर्द मतलब दर्द नहीं, मतलब मुझे जो अजीब सा लग रहा था, वो मुझे 29 सितंबर को ही लगने लगा था। तो 29 सितंबर की सुबह मैंने पतिदेव के लिए तहरी बनाई। उस दिन कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था सुबह। तो पतिदेव बोले कि मैं परेशान हूँ, अगर मन नहीं कर रहा कुछ बनाने का तो तुम तहरी बना दो। तो मैंने इनके लिए तहरी बनाई थी, और तहरी टिफ़िन में लेकर गए थे, और थोड़ी सी तहरी मैंने अपने लिए रख ली थी। और आपको बता दूँ, उस दिन मुझे सुबह से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने इनसे कहा कि आज आप मत जाओ, हो सके तो छुट्टी मिल जाए तो छुट्टी ले लो। तो ये बोले कि यार छुट्टी तो नहीं लेंगे, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत लगे तुम बताना, तो हम आ जाएंगे जल्दी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर 29 सितंबर की सुबह अपना चले गए ऑफिस। मैं घर में पूरा दिन लेटी रही, मम्मी से बात करती रही, कैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, पेट दर्द हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर 2 बज गया। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार आप आ जाओ, कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, आप आ जाओ। तो फिर ये 2:30 बजे आ गए थे। 29 सितंबर को ये 2:30 बजे फिर घर आ गए। मेरे लिए नारियल पानी लेके आए थे, फिर मैंने नारियल का पानी पिया। फिर मुझे कुछ दर्द सी हो रही थी, अजीब सा लग रहा था। फिर ये बोले कि ऐसा करो, आंटी को बुला लो, अपनी मम्मी को बुला लो, नहीं रात में अगर दिक्कत होगी तो एक लेडीज़ तो तुम्हारे साथ होनी चाहिए। तो यहाँ ससुराल में तो वैसे भी आप लोग को पता होगा, शायद नहीं पता होगा, किसी से बात नहीं होती है, मैं बात नहीं करती हूँ किसी से। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने इनसे बोला नहीं यार अभी मम्मी को परेशान नहीं करेंगे। तो फिर ये बोले ऐसा करो अपनी मम्मी को बुला लो। मैंने कहा नहीं यार उनको रहने दो, फालतू परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बोले नहीं यार बुला लो, और रात बेरात अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर क्या करेंगे। तो मेरा मन नहीं था मम्मी को परेशान करने का। तो मैंने सोचा यार सही कह रहा है, अगर कोई दिक्कत हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे। तो फिर मम्मी को शाम को मैंने फ़ोन किया, वही करीब 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे फ़ोन किया कि मम्मी आप आ जाओगी। तो मम्मी बोली तुम्हें दिक्कत लग रही है। हमने कहा हाँ दिक्कत उतनी नहीं लग रही, लेकिन थोड़ी बहुत है। तो फिर मम्मी बोली चलो ठीक है हम आ जाएंगे आज। फिर मम्मी मेरी आ गई थी शाम को। फिर ये मम्मी को लेने चले गए, इन्होंने बोला चलो आंटी को हम ले आते हैं। तो ये मम्मी को ले आए थे, और मम्मी हमारी आ गई थी। फिर मम्मी बोली खाना वाना बना दें। तो ये मम्मी, तो हमने कहा नहीं कुछ खाने का मन नहीं करा, मेरा कुछ बाहर का चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो पतिदेव बोले कि डोसा खाओगी, स्प्रिंग रोल खाओगी, ये खाओगी वो खाओगी। तो फिर पतिदेव बोले मम्मी से कि आंटी खाना मत बनाइए, बाहर से कुछ ले लेंगे। फिर वही स्प्रिंग रोल, मोमोज़ और मसाला डोसा लेके आए मेरे लिए। तो फिर मैंने खाया, वही सब मैंने और मम्मी ने, इन्होंने। फिर उसके बाद ये लेट गए रात में, वही करीब 10 बजे ही लेट गए। और मम्मी को मतलब मुझे चैन नहीं पड़ रही थी, कहीं मैं बाहर जा रही थी, कहीं अंदर आ रही थी, मुझे चैन नहीं पड़ रही थी। तो फिर मम्मी और मैं जग रही थी, और ये सो गए थे। फिर मम्मी और मैं जग रही थी, ये सो गए थे। तो सो क्या है, मतलब ये लेट चुके थे, इनको नींद आ गई थी, मुझे नींद नहीं पड़ रही थी। मैं कहीं लेट रही थी, कहीं बैठ रही थी, कहीं बाहर जीने पे बैठ रही, कहीं बाहर, कहीं बालकनी में, मतलब यही कर रही थी। तो मम्मी भी मेरे साथ ही साथ लगी हुई थी।
और मेरे पीछे पीछे चल टहल रही थी जहाँ जहाँ मैं जा रही थी। फिर उसके बाद रात के बज रहे थे, ऐसे करते करते बज गए रात के 1। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मम्मी बोली ज़रा अच्छा थोड़ा सा लेट जाओ, तो मम्मी सोफ़े पे जहाँ मैं बैठी हूँ मम्मी यहीं बैठी थी, और मैं बेड पर बस जस्ट लेटी और मेरे एकदम से ब्लीडिंग होने लगी। फिर मेरे जब ब्लीडिंग होने लगी तो फिर मम्मी मेरी बोली कि मम्मी से मैंने ब्लीडिंग हो रही। मम्मी बोली ऐसा है भैया को उठाओ, तुरंत चलो तुरंत। फिर इनको तुरंत उठाया, फिर ओला वगैरह बुक करी, और उसके बाद मम्मी, मैं और मेरे पति देव झोले वोले मतलब सारे सामान वामान सब पैकिंग हम लोग पहले ही कर लिए थे एडवांस में, कि अचानक अगर जाना पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 2 झोले पैक रखे हुए थे। फटाक से पति देव ने झोले उठाए। बेटा गिर जाओगे शिवांश, इधर खेलो। फटाक से पति देव ने जो दोनों झोले उठाए, और बस फिर हम लोग ओला गाड़ी आई, फिर हम लोग आराम से चले गए। और फिर उसके बाद 29 सितंबर को पूरा दिन मतलब 29 सितंबर को पूरा दिन की मतलब रात में गए थे 1:30-2 बजे हॉस्पिटल। और फिर उसके बाद दोस्तों पूरी रात हम लोग वहाँ एडमिट रहे। मुझे एडमिट कर लिया, डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह दिया, चेक वगैरह के कहने लगे भाई बच्चे रानी का मुँह नहीं खुला, ये नहीं खुला, वो नहीं खुला। करते करते मैं 29 को एडमिट रही, फिर 30 तारीख को एडमिट रही, फिर 1 तारीख को भी एडमिट रही। फिर 1 तारीख की रात में समझ लीजिए 12 बजे के बाद मेरा शिवांश हुआ है। आप लोग को पता है इतना मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो वहाँ पर कहने लगी कि नॉर्मल ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो लोग नॉर्मल डिलीवरी का वेट कर रही थी, और नॉर्मल डिलीवरी का वेट करते 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 मैं इतना ज़्यादा टूट चुकी थी, इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी, इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रही थी कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। मतलब इतना सोचिए 29 सितंबर की रात में मैं 2:30-3 बजे गई थी, ठीक है। वो पूरी रात मैंने दर्द सहा। फिर मैंने 30 तारीख को पूरा दिन दर्द सहा। तो डॉक्टर बोले कि अभी हो जाएगा, तभी हो जाएगा, अभी मतलब ऐसे करते करते 30 को भी मैंने पूरा दिन दर्द सहा। बेटा गिर जाओगे शिवांश। और उसके बाद 1 तारीख को भी, 1 अक्टूबर की डेट को भी मैंने पूरा दिन दर्द सहा। फिर उसके बाद 1 तारीख को मैंने दर्द सहा। फिर समझ लीजिए 2 अक्टूबर लग गई थी। 1 तारीख को 12 बजे के बाद 12:55 पर मतलब फिर जब 1 तारीख को मतलब नर्स मतलब डॉक्टर आती थी, चेक करती थी, कहती थी कि हो जाएगा नॉर्मल। उसके बाद रात में जब 1 तारीख को 11 बजे के बाद डॉक्टर चेंज हुई, तो बहुत अच्छी डॉक्टर थी। मैंने उनसे बोला मैम प्लीज़ मैं अब दर्द नहीं सह पाऊँगी, मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। तो डॉक्टर कहने लगी कि अच्छा ठीक है, जो हो सकता है वो मैं देखती हूँ। बहुत अच्छी डॉक्टर थी वो। फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है आपका ऑपरेशन होगा, तैयारी करिए। फिर मुझे इंजेक्शन वगैरह दिया गया, और फिर जब मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाने लगे, मुझे इतनी ज़्यादा अंदर से खुशी हुई। मैंने सोचा भैया अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कहते हैं माँ बनना आसान नहीं होता है, माँ बनना बहुत मुश्किल होता है। और एक माँ को ही पता होता है कि बच्चे को जन्म देते समय कितना ज़्यादा दर्द होता है, और क्या बताऊँ दोस्तों। और उसके बाद फिर वही रात में 11 बजे, 11:30 बजे करीब, 11 साढ़े 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में सब लोग ले गए। फिर वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह सब अच्छे से हुआ। और जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था ना, तो डॉक्टर मुझसे बात करती रही, और आराम से ऑपरेशन मेरा हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कब क्या कैसे हो गया, मुझे कोई भी दर्द नहीं हुआ। ऑपरेशन में वैसे भी दर्द नहीं होता क्योंकि एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। और जैसे ही मेरा शिवांश हुआ, डॉक्टर ने मुझे दिखाया, कहने लगे बेटा देखो क्या है ये, बॉय की गर्ल। मैंने कहा बेटा। तो कहने लगी कि गुड, मतलब उनको लग रहा था कि हाँ ये ठीक है, इसको होश है। फिर उसके बाद मैं ऑपरेशन थिएटर में अपना थोड़ी देर लेटी रही। फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में सुबह हो गई 2 अक्टूबर को। फिर उसके बाद फिर पति देव को बुलाया गया। पापा कहाँ, बच्चे के पापा को बुलाओ। फिर मम्मी आई मेरी, और हॉस्पिटल में कोई नहीं था, सिर्फ मेरी मम्मी थी और मेरे पति देव थे। पति देव तो बाहर थे और मम्मी अंदर थी, और हमारी बुआ सास थी। और क्या बेटा, हमारी बुआ सास थी। तो सब अच्छे से हो गया। और कहते हैं ना कि जो कभी किसी का बुरा नहीं करता उसका भगवान कभी बुरा नहीं करते। मेरे पति देव कह रहे थे जब तुम्हारा ऑपरेशन चल रहा था ना अंदर, तो मैं बाहर बैठा था, मैं यही कह रहा था भगवान से कि भगवान मैं तो आपकी पूजा नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी तनु आपकी पूजा बहुत करती है, तो उसके साथ कुछ गलत मत होने देना, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएँ, वो भी ठीक रहे। तो फिर उसके बाद शिवांश हमारे हो गए। फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे बेटा हुआ है। मतलब बेटी होती तब भी खुशी होती, लेकिन फिर मुझे पता चला मुझे बेटा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई बाहर। और मैं ऑपरेशन थिएटर से सुबह सुबह, लोगों को होश नहीं आता है 24-24 घंटे,
ऑपरेशन होने के बाद। लेकिन पता है मुझे बिल्कुल, मैं बिल्कुल खुश थी और होश वोश सब था मुझे, मैं बिल्कुल खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। और मैं, आप मानेंगे नहीं, फिर उसके बाद मैं खुद ही मतलब मम्मी से मैंने अपना इनका मतलब मम्मी मेरा अपना फ़ोन मांगा मैंने, और अपना फ़ोन लेकर मैंने सबको लाइन से फ़ोन मिला डाला और सबको बता डाला कि मम्मी मुझे बेटा हुआ है। मतलब सबको मैंने बताया कि मुझे बेटा हुआ है। बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई थी, मैंने खुद ही सबको बताया इतनी खुशी के मारे। तो गाइज़ ऐसे ही हमारा शिवांश हुआ है, इतनी मुसीबत से हमारा शिवांश इस दुनिया में आया है, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती हूँ, ना ही सोचती हूँ दोस्तों। बस होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन भगवान सब देखता है और जो सही होता है उसके साथ कभी गलत नहीं होता, मैं इतना जानती हूँ दोस्तों। तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपने दिल की बात, अपनी कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो इसीलिए मैंने आप लोग के साथ ये बात शेयर की है दोस्तों, बहुत दिन से मेरा मन था। और कुछ और किसी दिन मैं ये भी शेयर करूँगी कि हम लोग परिवार से अलग क्यों हैं, और आखिर ऐसा क्या है कि क्यों अलग है, क्या मतलब सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। बट मैं सोचती हूँ ना कि किसी दिन पतिदेव साथ में बैठें, कुछ वो भी बताएँ, कुछ मैं भी बताऊँ। तो कुछ आप लोग उनके मुँह से सुने, कुछ मेरे मुँह से। तो किसी दिन अगर हो सकेगा पतिदेव राज़ी हो जाएँगे तो उनको लेकर के उनको बैठाऊँगी साथ में, फिर बनाऊँगी वीडियो तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। तो दोस्तों बस ये छोटी-सी जो मेरी बातें थी, जो बहुत दिल के करीब थी मेरी, और मैंने सोचा शेयर कर दूँ आज आप लोग के साथ। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से, आपके प्यार से, सपोर्ट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और अगर आप लोग हिम्मत नहीं देंगे, हौसला नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं मेहनत कैसे कर पाऊँगी दोस्तों। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ बनना आसान नहीं होता, माँ बनना आसान नहीं होता। और क्या कहूँ, माँ के फ़र्ज़ को हर कोई पूरा नहीं कर सकता है, माँ के एहसान को कोई भी चुका नहीं सकता। एक माँ जो करती है ना, उसको कभी कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। क्योंकि एक माँ जो दर्द सहती है ना, वो जब दर्द होता है ना डिलीवरी के टाइम पे, तो ऐसा लगता है कि सारी हड्डियाँ टूट रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा था किसी किसी ने हड्डियों पे डंडा मार दिया और सब हड्डियाँ चरचरा के टूट गई हों, ऐसा लग रहा था। तो दोस्तों ये थी मेरी मन की बात। तो वीडियो आज का यहीं पे ख़त्म करी हूँ, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।